का रिपोर्ट कार्ड मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी, यानी पार्लियामेंट। और यही वजह है तमाम पार्टियां यानी कि सियासी दल, इनकी धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए हैं, धरातल पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान यानी कि स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। और हमारा दूसरा आधार है, जी हम ग्राउंड जीरो सर्वे और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे, जी हम मिनी मुंबई जिसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी के सांसद शंकर लालवानी का रिपोर्ट कार्ड। सालों से बीजेपी में एक सक्रिय सदस्य के रूप में, यानी कि जिस तौर पर वो जुड़े रहे हैं, सांसद बनने से पहले तीन बार इंदौर से पार्षद रहे, यानी कि काउंसिलर। शंकर लालवानी इंदौर नगर अध्यक्ष के बाद 2019 में बीजेपी के टिकट से सांसद चुने गए। इंदौर लोकसभा सीट पर 1879 के बाद बीजेपी का कब्जा रहा है। जी हां, 1989 के बाद, यानी कि 1979 के बाद, माफ कीजिएगा। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन यहां से 1979 से 2019 तक सांसद रही। शंकर लालवानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया है, वादों पर खरे उतर पाए हैं या नहीं, फिर से इंदौर की जनता उन्हें मौका देना चाहती है या नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब इंडिया न्यूज ने भोपाल, यानी कि जिस तरह से कहा जाए भोपाल अगर राजधानी है तो इंदौर देश की मिनी राजधानी यानी मिनी मुंबई कहा जाता है, कि जनता से किया है, जो हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। साथ ही संसद में शंकर लालवानी का प्रदर्शन कैसा रहा है, यह भी हम आपको बताएंगे। शंकर लालवानी के रिपोर्ट कार्ड में पास लिखा है या फेल, बस थोड़ा सा इंतजार। जी हां, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं एमपी के रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। के बाद से इस सीट से उन्हें कभी निराशा नहीं मिली। वो इंदौर से लगातार 8 बार चुनाव जीतती आई हैं। देखते हैं इंदौर लोकसभा सीट का इतिहास। 1980 से 1989 तक यहां से कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी सांसद रहे। वहीं 1989 से 2019 तक बीजेपी के सुमित्रा महाजन यहां से सांसद रहे और 2019 के आम चुनाव में शंकर लालवानी भारी मतों से यहां पर सांसद चुने गए। जनसंख्या के लिहाज से इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। एजुकेशन हब के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ IIM और IIT दोनों ही है। इंदौर शहर शानदार बाजारों, मनोरंजन और खान पान के लिए मशहूर है।
विकास यहाँ हर तरफ साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। देपालपुर, इंदौर 1, इंदौर 2, इंदौर 3, इंदौर 4, इंदौर 5, राऊ और सांवेर। इंदौर लोकसभा सीट की करीब 70% आबादी शहरी है, लेकिन विकास के साथ यहाँ पर जातिगत आधार पर वोट भी दिए जाते रहे हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। राजपूत 16%, ब्राह्मण 16%, वैश्य 16%, मुस्लिम 12%, मराठी 7%, खाती 8%, कलौता 4%, जैन 4%, वाल्मीकि 3% और सिंधी करीब 2.5%। इंदौर में विकास की रफ्तार बहुत ही तेज है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से यहाँ रोजगार के लिए लोग आते हैं। औद्योगिक विकास की गति काफी तेज है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकास समान दिखता है, फिर भी यहाँ कई मुद्दे हावी हैं। मसलन ट्रैफिक से लोगों को परेशानी होती है, पेयजल की भारी कमी है, स्वास्थ्य सुविधा बहुत ही महंगी है, शहर में ज्यादा महंगाई दिखती है, स्थानीय वोटर्स में भारी कमी हो रही है, ग्रामीण विकास अधूरा दिखता है, लोकल सड़कें बेहाल हैं, वहीं शहरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। 2024 का आम चुनाव इंदौर के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले इंदौर की जनता सांसद शंकर लालवानी के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल, बस थोड़ा सा इंतजार। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद शंकर लालवानी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद शंकर लालवानी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो शंकर लालवानी करीब 96% उपस्थित रहे हैं, 96%। तीसरा, वहीं सांसद निधि की अगर बात करें जो हर साल ₹5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद शंकर लालवानी ने करीब 76% सांसद निधि का उपयोग किया है। पिछले 5 साल में इंदौर में किए गए विशेष काम और देश हित में भी विशेष योगदान काफी बेहतर दिख रहा है। करीब 75% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को 10 में से मिलते हैं पूरे 8.5 नंबर, जो कि बहुत बेहतर प्रदर्शन दिखाई देता है। तो आपने देखा इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.5 नंबर मिले हैं। अब हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानी कि इंदौर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले इंदौर की जनता के
दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। आते हैं सब हमारे तो। आप उनसे खुश हैं? खुश क्यों नहीं है? विकास कार्य करवाए हैं उन्होंने अच्छे? हाँ, करवाया ना। आप पार्टी के आधार पर वोट देते हैं या व्यक्तिगत आधार पर? नहीं, हम तो व्यक्तिगत देते, पार्टी से कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, संतुष्ट हैं हम कामकाज से। क्या सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ, इंदौर में रहते हैं हमारे। इंदौर में बिल्कुल खुश हैं। बहुत कुछ अच्छा काम कर रहा है और ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं वो। हमारे यहाँ हम जहाँ से हैं वहाँ से तो हम खुश हैं। 100% हैप्पी है हम। अच्छा, उनका कार्य मैं इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ और बहुत सारी ऐसी कार्यप्रणाली है, जॉब फेयर जैसी चीज़ें बहुत सारे हमारे सांसद करवाते रहते हैं। क्षेत्र में आना हुआ भी हो तो कभी मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पाया या मेरा देखना नहीं हुआ होगा, बट डेफिनेटली मैं उनके वर्क से खुश हूँ। हाँ सर, रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। इंदौर में नजर आ रहे हैं। जी खुशी बताइए उनका कामकाज आपको। तो काम उनको संतुष्ट हैं, काफ़ी सारा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, उससे काफ़ी संतुष्ट है, हमको प्राप्त हो रही है। हाँ, खुश है शंकर लालवानी से। नहीं, अपन तो इंसान की परख देख के वोट देते हैं। नहीं, मोदी के साथ वही देना चाहिए। दिनेश। आपके सांसद से आप खुश हैं? आपके सांसद ने विकास कार्य करवाया आपके क्षेत्र में? बिल्कुल आते हैं काम। बिल्कुल खुश है ना भाई साहब, खुश क्यों नहीं होंगे? विकास ही इतना हुआ हमारे शहर में। हाँ, आते थे पहला। नहीं सर, मुझे बहुत कम दिखाई देते हैं कि शो में दिखते हैं, बाकी तो कहीं नहीं दिखते। हमारे बीच में जो सांसद है सरल सहज है, बिल्कुल यही रहना चाहिए, इनको रिपीट करना चाहिए। नहीं, खुशी नहीं मिलती ही नहीं हमें तो। सांसद हमारे कहाँ है, पहचानते ही नहीं हम कौन सांसद है इंदौर में। बिल्कुल नहीं आते। नहीं आते। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या खुश होना उसमें? अब आए तो खुश होएगा, आते ही नहीं तो कहाँ से खुश होएंगे? अच्छा, आप पार्टी के आधार पर वोट देते हैं के आधार पर? हम तो व्यक्ति के आधार पर देते हैं वोट। नहीं, विकास कार्य तो देखे नहीं हमने कभी सांसद जी के, कोई ये ठीक है। इंदौर में आते हैं, कोई कार्यक्रम रहता है जब आते हैं, बाकी इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, कभी इधर कार्यक्रम में जाना, कभी उधर। नहीं, नज़र तो नहीं आते। जितनी एक्टिविटी होनी चाहिए उतनी है नहीं, और चुनाव के टाइम पे ही उन्होंने रैलियाँ करी हैं, बाकी उसके बाद से तो मुझे नज़र नहीं आए कभी कहीं रोड पे, या मैं कहीं पे भी निकलता रहता हूँ मार्केट में, कहीं नहीं दिखे आज। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर शंकर लालवानी को 10 में से 8.5 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। जी हां, इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब इंदौर लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। ग्राउंड जीरो पर हमारे कुछ सवालों का क्या जवाब निकल कर आया, चलिए देखते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 71%, 71%, नहीं कहने वाली 27% और पता नहीं 2%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 68%, नहीं कहने वाली 27% और पता नहीं यानी डोंट नो 5%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो उसी पार्टी को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 69%, 69%, नहीं कहने वाली 14% और पता नहीं 17%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? पहला, मोदी फैक्टर कहने वाली जनता है 54%, 54%, सांसद फैक्टर 23%, पार्टी फैक्टर 20%, पता नहीं 3%। पांचवा सवाल, 2024 आम चुनाव में
क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 81%, 81%, नहीं कहने वाली 11%, पता नहीं 8%। 5 सवालों का जवाब इंदौर की जनता ने खुले दिल से दिया है। सांसद के कामकाज से इंदौर की अधिकतर जनता खुश दिखाई दे रही। साथ ही पार्टी और मोदी फैक्टर भी यहां अधिकतर जनता के दिलो दिमाग पर हावी दिख रहा है, यानी कि अहम है। उम्मीदवार बदलने के सवाल पर ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं में है, ना बदला जाए। मतलब साफ है, इंदौर की जनता के लिए मोदी फैक्टर के साथ साथ सांसद शंकर लालवानी का विकास कार्य भी अहमियत रख रहा है। तो ग्राउंड में किए गए काम, उसके आधार पर इंदौर की जनता सांसद शंकर लालवानी को 10 में से दे रही है 7.8 नंबर, जो कि बेहतर और शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। 10 में से 7.8। अब आप इंतजार कर रहे हैं जिस बात का कि आखिर इंदौर की लोकसभा सीट की जनता ने शंकर लालवानी के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है। अब जानते हैं सांसद शंकर लालवानी के रिपोर्ट कार्ड। पास या फेल, संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.5 नंबर मिले, 8.5। वहीं इंदौर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7.8 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद शंकर लालवानी जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। जी हां, इंदौर की जनता ने सांसद शंकर लालवानी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। शंकर लालवानी को इंदौर की जनता ने अच्छे नंबरों से कर दिया है पास। इंदौर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी पास हो गए हैं। मतलब जनता की नजर में उनका काम बेहतर है, वादों पर खरे उतर रहे हैं सांसद महोदय शंकर लालवानी। जी हां, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम, लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न यानी बटन दबाने की जब बारी आएगी, कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर इंदौर की जनता वोट करेगी, कहना इस वक्त बेहद मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।